पद्म विभूषण से सम्मानित इस हीरोइन पर फिदा थे कई सुपरस्टार्स। फिर डॉक्टर से की शादी। 90 की उम्र में भी सिंगल भारतीय सिनेमा की जानी मानी अदाकारा वैजयंतीमाला बाली उन 132 लोगों में शामिल हैं जिन्हें पद्म पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। उन्हें असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिए जाने वाले दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। 90 की उम्र में देश का इतना बड़ा सम्मान पाना उनके लिए बड़े ही गौरव की बात है। देर से ही सही लेकिन आखिरकार लोगों ने उनके काम को तराशा और इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के योग्य समझा। अभिनेत्री के पास वो सब कुछ है जिसकी वो हकदार हैं और उन्होंने ये इस एक रात में हासिल नहीं किया है बल्कि इसके लिए कठोर मेहनत की है। उनके करियर ने भी सफलता की बुलंदियों को छुआ। हालांकि वैजयंतीमाला को अपने निजी रिश्तों के कारण नुकसान भी उठाना पड़ा। यहाँ हम आपको करियर से लेकर उनके निजी जीवन के बारे में भी बताएंगे। वैजयंतीमाला बाली को भारत की पहली महिला सुपरस्टार माना जाता है जिनका जन्म चेन्नई में हुआ था और वे तमिल अभिनेत्री वसुंधरा देवी की बेटी हैं। उन्होंने 16 साल की उम्र में तमिल फिल्म वाज की 1949 से अभिनय की शुरुआत की। उनकी पहली हिंदी फिल्म बहार थी जो 1951 में रिलीज हुई थी। बाद में बाली ने 1950 और 1960 के दशक की कई फिल्मों में भी काम किया जिनमें देवदास, नया दौर, आशा, साधना, गूंगा जमुना, संगम और ज्वेल थीफ शामिल हैं। वैजयंतीमाला न केवल अपने अभिनय कौशल के लिए जानी जाती हैं बल्कि वो उतनी ही प्रतिभाशाली डांसर भी हैं। मन डोले मेरा तन डोले, ऐका करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया, होठों पे ऐसी बात, और उड़े जब जब जुल्फें तेरी जैसे गानों में उनका प्रदर्शन सबसे लोकप्रिय में से एक है। ये गाने आज भी लोगों की जुबान पर सुनने को मिलते हैं और इनका संगीत हमेशा के लिए अमर हो गया है। बॉलीवुड में वैजयंतीमाला का सफ़र 1950 के आसपास शुरू हुआ और तब तक वे दक्षिण भारतीय सिनेमा का एक जानामाना नाम बन चुकी थीं। जब वैजयंतीमाला बॉलीवुड में आईं तो उन्होंने अपनी खूबसूरती और अपने हुनर से दर्शकों को इम्प्रेस करने में देर नहीं की। अपनी लोकप्रियता के कारण वो हर बड़े हीरो की पहली पसंद बन गई थीं। दिलीप कुमार, राजेंद्र कुमार और राज कपूर समेत तमाम बड़े सितारे उनके साथ काम करने की ख्वाहिश रखते थे। इसी दौरान उनके रिश्ते की कहानियां सामने आने लगीं। उनका नाम दिलीप कुमार और राज कपूर दोनों के साथ जोड़ा जाने लगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिलीप कुमार और राज कपूर के बीच दोस्ताना रिश्ते को खराब करने में फिल्मों ने जरूर भूमिका निभाई। वैजयंतीमाला को भी उनके रिश्ते के पीछे एक कारण माना जाता है क्योंकि वो पर एक ही समय में अपने दोनों करीबी दोस्तों के साथ रिश्ते में थीं। इससे नाराज होकर दिलीप कुमार ने उन्हें अपनी कुछ फिल्मों से बाहर भी कर दिया था जिनमें से एक थी राम और श्याम। रिश्ते में इन तमाम उतार चढ़ाव के बीच वैजयंतीमाला ने राज कपूर के फैमिली डॉक्टर चमनलाल बाली से शादी कर ली। बाली से इलाज कराते कराते उसे उनसे प्यार हो गया। दोनों एक दूसरे के प्रति इतने सीरियस हो गए कि शादीशुदा बाली ने अपनी वाइफ को तलाक लेकर वैजयंतीमाला से शादी कर ली। शादी के बाद वैजयंतीमाला ने अपना एक्टिंग करियर छोड़ दिया और चेन्नई चली गईं। हालांकि 1968 से 1970 के बीच उन्होंने उन फिल्मों की शूटिंग की जिन्हें उन्होंने अपनी शादी से पहले साइन किया था। इस जोड़े का एक बेटा है, सुचिंद्र बाली। दोनों की शादी 1968 से 1986 तक चली और वे इनकी राह अलग हो गईं। फिर वैजयंतीमाला ने किसी को अपना हमसफर नहीं बनाया और 90 की उम्र में भी वे सिंगल हैं।